नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय बुधवार की शाम सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान दुधेश्वर का अभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की। साथ ही उन्होंने सिद्ध समाधियों के दर्शन किए। साथ ही दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज से भी मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद दोनों लोगों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए अयोध्या में रामलला के मंदिर पर चर्चा भी की। वहीं चंपत राय ने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के खास महत्व रखता है। ये केवल शहर मात्र नहीं है, बल्कि सनातन प्रेमियों के लिए वो नगरी है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वों को जोड़े हुए है। आपको बताते चले कि चंपत राय सुप्रीम कोर्ट में चली राम मंदिर के मुकदमे की सुनवाई में मुख्य पैरोकार एवं पक्षकार रहे हैं। राम जन्मभूमि के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। गणेश अष्टमी के विशेष दिन पर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने मंदिर दर्शन के साथ ही सिद्ध समाधियों के दर्शन किए और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हाल ही में आबू धाबी में एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया, जिसमें हम लोग खुद वहां साक्षी थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये सौभाग्य हमें मिला था। और आज उसी क्रम में हम गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर, जी हां, इस देश के चुनिंदा मंदिरों में जिसकी गिनती होती है, जहां पर आने वाला हर व्यक्ति वो सौभाग्यशाली होगा जिसने यहां दर्शन किए होंगे। और इस जगह पे पूरे विश्व के लोग यहां पे आते हैं और यहां के जो कर्ता धर्ता हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जिनको हम यहाँ के मुख्य गुरुजी जिनको हम कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। गुरुजी, सबसे पहले तो प्रणाम साधना समूह से। और साधना समूह खास तौर से सनातन धर्म के प्रति जो आस्था रखता है, लगातार 26 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। हम गाजियाबाद में आज मौजूद है। हमने देखा ये बच्चों की एक लाइन सी लगी हुई है, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, दुधेश्वर मंदिर तो रावण के पिता जो विश्वशर्मा है उनके द्वारा स्थापित है और स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पहले समय में गाय आती थी, अपना आप दूध देती थी, तो यहाँ पर जो है दूध से प्रसन्न ईश्वर दुधेश्वर प्रकट हुआ है। ये रावण के पिता विश्वशर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया। उप ज्योतिर्लिंग के रूप में ये है काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ चारों पीठ है, काल भैरव भी है, दुर्गा जी भी है, संकट मोचन भी है। तो गाजियाबाद में प्राचीन नाम इसका गज परस था। दुधेश्वर विद्यापीठ जो है वो दुधेश्वर विद्यापीठ 2022 से यहाँ पर चल रहा है। पूरा विश्व में और पूरा भारत में ये काफी जगह पर हमारे विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, आचार्य वगैरह बन गए हैं। यहाँ काफी अमेरिका वगैरह भी, बहुत से देशों में भी, बहुत 20-25 देशों में यहाँ के पुजारी बन के भी गए हैं। तो अभी पूरा भारत का एक सेंटर पड़ा है, सेंटर कि 600 विद्यार्थी जो है यहाँ परीक्षा देने के लिए आए उत्तर भारत का। तो जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने सबसे बड़ा डिग्री, जैसे डॉक्टर का होता है ये, या जो भी कोई डिग्रियां हैं, वैसे ही इनकी वेदों के लिए भी किया है कि वैदिक भी सबसे बड़े होते हैं। तो उनका भी जो है संस्कृत बोर्ड बना दिया है। राष्ट्रीय संदीपन विद्या जो पहले था राष्ट्रीय संदीपन विद्या प्रतिष्ठान, अभी वो संस्कृत जो है बोर्ड बन गया है। इसमें मोदी जी का आने के बाद में शिक्षा मंत्रालय खत्म हो गया, मानव मंत्रालय जो अभी हुआ है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सबका परीक्षा होती है और मानव संसाधन मंत्रालय खत्म कर दिया है। तो अभी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के है उसमें, और अब आचार्यों को भी अच्छी व्यवस्था होती है। तो हमारे विद्यार्थी पूरा देश के अंदर में, और हम लोग यहाँ पर चारों वेदों का अध्ययन करवाते हैं, कर्म कांड वगैरह उनका सेंटर भी है। तो सबको यहाँ पर जो है करीब 15 प्रांत के बच्चे हैं और जो 6 साल के या 7 साल की अवस्था में आते हैं, और यहाँ पर जो है वो पूरा 7 साल में डिग्री पूरा करके फिर जो है वो अपने घर में जाते हैं। जी, एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं, सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार 2014 के बाद से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि एक इस्लामिक देश में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी ही रूपरेखा पर पूरे देश में, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के लिए काम हो रहा है, वो यहाँ पे दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी हो रहा है। अब मैं सीधे इन बच्चों को खास तौर से जाऊंगा, और जैसा आदरणीय महाराज जी ने बताया इन बच्चों के बारे में कि क्या शिक्षा दीक्षा का स्तर यहाँ पे है, और हमारे हिंदुत्व धर्म की जब बात होती है, जो 2014 से पहले हमारे इस धर्म के प्रति जो लोगों की भावना थी, हमारे खुद के अपने लोग जो हिंदू होते थे
वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को नहीं समझते थे। लेकिन 2014 के बाद से और 2017 आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, ऐसी भावना पूरे देश में अब शामिल हो रही है। और उसी क्रम में ये बच्चे हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे किस लिए हैं यहाँ पे और आप क्या करते हैं, बताइए। जी हम यहाँ पे वेद पढ़ते हैं, श्री दुधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान पणजी। तो क्या सीखा है आपने अभी तक? हमने वेद सीखा है, अमर को सीखा है और शिक्षा सब पढ़े। तो कुछ संस्कृत में कुछ श्लोक सुनाइए। जी, यानी नमामि गौड़ा रे विख्यात महात्रपा ऋषि परगीता नीतानि वक्षय भूतय। आप देख सकते हैं ये हमारा देश। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, तब शायद आपने भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान और उनके साथ लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को आपने देखा होगा कि जब वो गुरुकुल में जाते तो जो शिक्षा देखती थी। क्योंकि आज के युग में हम और आप अपने बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स, सेंट डोमिनिक में तो जरूर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये शिक्षा अगर आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का अंत होगा। लेकिन ये बच्चे और आदरणीय महाराज जी जो गिरी जी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ये यहाँ पे ये शुरुआत की है, ये अद्भुत है। मुझे लगता है कई सरकारों को कहीं ना कहीं महाराज जी से संपर्क करना चाहिए, अपने प्रदेशों में उसको तुरंत लागू करना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका ये लागू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। महाराज जी अबू धाबी का बात किया, मैं जो है दुबई में मतलब एक भगत ने उद्घाटन किया था कुछ रेस्टोरेंट का, तो मैं वहां पर जो है मखदूम ब्रिज में गया था दुबई के अंदर में। तो दुबई में स्थिति था कि कमरे के अंदर में हम लोग कुछ गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहां पर धार्मिक पुलिस आ गया, वो आवाज दिया तो सब पर्चे लोग अपने मुंह में खा लिया। तो हमने बोला भाई अबू धाबी हमको घूमने का इच्छा है, तो हम बॉर्डर पर गए तो बोले आपको ये कपड़े उतारना पड़ेगा, कुर्ता पाजामा पहनना पड़ेगा, चंदन भी मिटाना पड़ेगा, और आप जो है कोई भी माला उला पहनकर नहीं जा सकते, कोई किताब लेकर नहीं जा सकते, कोई धर्म। तो वहाँ ऐसा स्थिति था, कोई अबू धाबी के अंदर में कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले पहली, तो हमारे पास में कोई लोग है वो 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का सजा हो जाती थी उसको। ऐसे स्थिति में पूरा विश्व के अंदर में मोदी जी ने वहाँ पर जाके मंदिर मतलब उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ा, जब से मोदी जी आए हैं तो पूरा विश्व के अंदर में सनातन राष्ट्र, पूरा विश्व से सनातन राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। लोग बहुत से कहते हैं हिंदू राष्ट्र वगैरह कुछ नहीं है, सनातन राष्ट्र जो हम लोग कहते हैं मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना, हम लोग सनातनी है। और सनातन का मतलब होता है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है और सभी लोगों का, जैसे पेड़ है, वृक्ष है, उनका जो पूजा करें और समस्त जीवन का जो जगत का, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई जो है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण की भावना जो है वो मोदी जी के अंदर है, और निश्चित रूप से मोदी जी एक देव आत्मा के रूप में है। तो निश्चित रूप से पूरा विश्व के अंदर में ये, और भारत में तो सब तीर्थों का जीवन उद्धार हो रहा ही है, परंतु पूरा विश्व में जहाँ भी मुस्लिम देश, जहाँ इतने कट्टर मुसलमान है, वहां पर भी जो है सब मुस्लिम देशों में सभी जगह पर मंदिर जो है वहाँ निर्माण हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा श्री राम का मंदिर बनेगा, और मोदी जी उसका उद्घाटन 2025 में करने जाएंगे, ये आप देखेंगे। कहीं ना कहीं हम इस समय इस रंग को आप देखिए, ये हमारे धर्म का रंग है। तो आप देख सकते हैं हम दुधेश्वर नाथ मंदिर में हमने दर्शन किए, भव्य दर्शन हमने किए, और ये खास तौर से ये आज विशेष दिन है गणेश अष्टमी का, जिसके तहत यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। और जैसे हमने आपको पूरे मंदिर प्रांगण में दर्शन करते हुए आपने देखा हमें, और यहाँ के महाराज जी गिरी जी से भी हमने आपकी बातचीत कराई। तमाम यहाँ पे सिर्फ मंदिर के अलावा यहाँ तमाम और भी काम होते हैं, बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है, सनातनी धर्म शिक्षा दी जाती है, गौ सेवा आपने देखा यहाँ पे लगातार होती है, तमाम यहाँ गाय हैं। और दुधेश्वर मंदिर में आप देखिए ये लोगों का ये तांता लगा हुआ है, लोग इस समय लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि वो दिखाए हमारे जो दर्शालु यहाँ, जो यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे हैं, और जो जिस प्रकार से वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे दुधेश्वर नाथ मंदिर में अपनी आस्था को पूरा करने आते हैं, वो आपको बताता है किस प्रकार से लोगों की आस्था यहाँ पे है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने जैसे बताया आपको कि सनातन धर्म अपने आप में एक वो धर्म है जिसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर स्वयं में प्रभु में अपना विश्वास रखते हैं, भगवान में अपना विश्वास रखते हैं, तो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये जैसा हमने आपसे बताया एक सिद्धपीठ है, यहाँ पे इस मंदिर में पूरे देश नहीं पूरे विदेश तमाम अन्य देशों के लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और हमने जैसे आपसे ये इस बात का वायदा किया हुआ है कि देश के तमाम ऐसे श्रद्धालु जहां पे जाते हैं बड़ी संख्या में, और वो एक सनातनी धर्म को अपनाने वाला मंदिर है,
और जिसकी अपनी एक कथा है, जिसका अपना एक जिसके पीछे किसका इतिहास है, हमें वो आपको बताना है। क्योंकि जो आज का युवा है उससे बताना जरूरी है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन कितना महत्वपूर्ण है, और अगर हम उसको लेके चलते हैं तो हमें संस्कार, सभ्यता वो हमें अपने आप मिलेगी अगर हम इन मंदिरों पे लगातार आते रहेंगे। हम बातचीत करेंगे, खासतौर से यहाँ पे श्रद्धालु भी हम उनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पूजा कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल जी, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं और ये क्या मान्यता आप यहाँ की मानते हैं? इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ये जब से होश संभाला तब से यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और बहुत ही मानता है। जो आदमी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप देख सकते हैं यही भावना है। हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से लोग आते ही सबसे पहले पूजा करते हैं। यहाँ पे युवा वर्ग है वो भी इसको लगातार अपना रहा है। हमारे साथ एक और श्रद्धालु, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप कब से, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम पार्थ है, पार्थ खन्ना। सर, आप यहाँ कब से आ रहे हो? सर, आज के दिन भी लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ तांता लगा है लोगों का। मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 15-16 साल रोज आते हुए हो गए हैं। और उससे पहले मंडे के मंडे आया करते थे। बाबा की कृपा है तो आते हैं। और जिस दिन नहीं आते उस दिन ये लगता है कि कुछ मिसिंग है। जब तक बाबा के दर्शन कर नहीं लेते हम लोग तो हमें लगता नहीं है कि हमारा काम पूरा हो गया। मतलब बाबा खींचते हैं। आप सही पूछो, आप 2 दिन 4 दिन आओ यहाँ पे, 5वें दिन आप खुद इधर आ जाएंगे, आपके पैर उठ के आएंगे इधर। तो आपकी मनोकामनाएं सभी पूरी हुई यहाँ पे? मनोकामना को कोई सवाल ही नहीं है। जब तक, देखो सीधी सी बात है, जब तक मानव जीवन है, एक कामना पूरी हुई नहीं, दूसरी के लिए जाना है। अगर इस काम के लिए आना है तो घर ही बैठना ठीक है, कामना के लिए नहीं आना है। मेरा ध्येय ये नहीं है। मेरा तो ध्येय ये है, बाबा जो आपने करना है बढ़िया करना है। संकट देना है, कोई खुशी देनी है, तो वो सब इसी तरह दे कि बैलेंस्ड होके चलें। बस वो शक्ति देना, वो समझ देना, वो विवेक देना, बस और कोई कामना नहीं है। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की ये भावना है। लोग लगातार यहाँ पे बड़ी संख्या पे लोग आ रहे हैं। इस समय काफी रात भी हो चुकी है, लेकिन लोग यहाँ पे लगातार, आप देख सकते हैं कि श्रद्धा भाव के साथ। एक और हमारे साथ श्रद्धालु हैं। सर, क्या नाम है आपका सर? अरविंद कुमार सर। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, हमारी आस्था प्रबल है और बाबा जो भी हम मानते हैं और वो पूरी होती है और बाबा की कृपा से ही सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद सर। एक और श्रद्धालु हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रणधीर झा है। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं झा साहब? पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। ये सिद्धपीठ है, ये हमारे गाजियाबाद का गौरव है, हमारा सौभाग्य है। अभी भी राम मंदिर में भी हमारे यहाँ के एक आचार्य सेलेक्ट हुए हैं, तो ये सब बाबा की ही कृपा है। और ये मंदिर बनाया नहीं गया, स्वतः उत्पन्न हुआ मंदिर है ये। और इस देश की और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मान सम्मान है। और मैं 30 सालों से आ रहा हूँ लगातार यहाँ पे। शिवरात्रि और इन सब में आपको इतनी आसानी से एंट्री भी नहीं मिल पाती, इतनी भीड़ है। गाजियाबाद का हर एक बंदा यहाँ पे उपस्थित होता है, बाबा की अरदास करता है। और सुबह 3 बजे से लाइन लगती है और रात के 12 बजे तक होश नहीं रहता, इतना है। तो बहुत बड़ा सिद्धपीठ है और आप भी मांगिए बाबा से, जो मांगेंगे वो मुराद मिलेगा यहाँ पे। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं लोगों का ये विश्वास, लोगों की ये भावना वो ने यहाँ पे लेके आती है। और बाबा को मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि अगर बाबा के दर्शन करा सके, अगर वो, क्योंकि भीड़ बहुत है तो आप शायद उन्हें देख ना पाए, लेकिन ये वो आस्था है, ये वो भावना है। लोग यहाँ पे आते हैं और यही हमारे समाज की, हमारी मानव जाति की एक परंपरा है। हमें जब कोई कष्ट होता है, हमें जब कोई दुख होता है, तो हम किसी मानव के पास नहीं जाते, हम भगवान के पास जाते हैं। हमारा धर्म अपने आप में एक अलौकिक धर्म है। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने पूरी सच्ची भावना के साथ सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर में जाएं और भगवान को पूजें, मुझे लगता है कि आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और आपको शायद जीवन में किसी अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, दुधेश्वर नाथ मंदिर, गाजियाबाद से साधना समूह के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी। प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा। सूत्रों की माने तो जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनाव पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव की स्थिरता और लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जो है सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको लखनऊ, जहां पर 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं 35 अग्निशमन वाहनों का फ्लैग ऑफ करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुचि लेकर के इन नए फायर टेंडर की स्थापना करने और आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हृदय से बधाई देते हुए जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं, जिनके लिए ये सभी सेवाएं बहुत उपयोगी होने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन होता है और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए, 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाईराइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। बहुत बार शिकायत होती थी इन चीजों को लेकर के, वह उद्यमी भी शिकायत करता था और भी अन्य लोग जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के इच्छुक थे, उनके द्वारा एनओसी को लेकर के अक्सर बातें की जाती थी। हमने उसको डीम्ड किया, एनओसी की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का कार्य किया। आज उसके बेहतर परिणाम आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग में हुआ सुधार इस दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने
जब ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को, रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इस दृष्टि से प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया, 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है। उस समय भी फायर विभाग की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। अब तक हमारे पास एसडीआरएफ की 6 कंपनियां काम कर रही हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हुए महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को उपलब्ध करवाते हुए प्रदेश में इस कार्यक्रम को जो एक विश्वास अर्जित हुआ है प्रदेशवासियों के मन में, प्रदेश में आने वाले निवेशकों के मन में, आने वाला जो टूरिस्ट है उसके मन में, इस विश्वास को और मजबूत करने का कार्य हम सबको करना है। इस दिशा में हमें पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम लोग उसे तहसील स्तर पर लेकर के गए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर तहसील फायर स्टेशन से आच्छादित हो जाए। इसके लिए विभाग को प्रयास करना चाहिए, गृह विभाग को उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और एक साथ इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा करके बहुत कम तहसीलें बची हैं जहां पे फायर स्टेशन नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि जब हम लोग 38 ऐसे जनपदों में, जिनमें से 34 में फायर स्टेशन स्थापित हो चुके हैं और 4 में आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसके साथ ही 67 यानी 67 फायर टेंडर, 2 फोम टेंडर, 3000 फायर रेजिस्टेंट ओवरहॉल डागरी, 4 वाटर मिस्ट
कैप मोटरसाइकिल माउंटेड सिस्टम के साथ 15 जीप टोइंग व्हीकल, 2 वाटर बाउजर तथा 1 वाटर बाउजर के निर्माण की जो चेसिस है आज उसको हम फ्लैग ऑफ भी करने जा रहे हैं। यानी इतने बड़े कार्यक्रम के साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गत वर्षों में प्रदेश के इस अग्निशमन विभाग के कार्यक्रम को आगे किया था। हाई राइज बिल्डिंग कभी किसी अग्नि दुर्घटना का शिकार होगी, उन स्थितियों में वहां बचाव के लिए क्या करना है। उस समय हाइड्रोलिक अग्निशमन वाहन हमारे पास वहां मौजूद थे और हमें आज की आवश्यकता के लिए जितनी भी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है उनकी सुरक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।